नमस्कार, मैं हूं शिवम। उड़ान जी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1857 क्रांति इन बिहार में से उसको डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं, ये है बिहार में बहाली आंदोलन। क्या है बिहार में बहाली आंदोलन? हम लोग क्या कर रहे हैं, इस टॉपिक से जो भी संभव टॉपिक है, इस टॉपिक से जो भी संभव क्वेश्चन बन रहा है एमसीक्यू, उसके आधार पर हम लोग ये टॉपिक को तोड़ देते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसको देखिएगा, इसमें देखिएगा, देखते हैं हम लोग बहाली आंदोलन बिहार में किस धर्म से जुड़ा हुआ धार्मिक आंदोलन था? तो बिहार में बहाली आंदोलन किस धर्म से जुड़ा हुआ आंदोलन था? तो ऑप्शन है यहाँ हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म और ईसाई धर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्लिम धर्म। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा मुस्लिम धर्म। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बहाली आंदोलन के प्रचार प्रसार में मुख्य भूमिका निभाई थी, तो कौन निभाया था? तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन है विलायत अली व इनायत अली, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, तीसरा ऑप्शन है अब्दुल वहाब और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में बहाली आंदोलन के प्रवर्तक थे विलायत अली और इनायत अली। अगला क्वेश्चन है 1822 से 1868 तक चले बहाली आंदोलन का बिहार में प्रमुख केंद्र क्या था? तो बहाली आंदोलन का बिहार में प्रमुख केंद्र क्या था? जगह का नाम था, जिला डिस्ट्रिक्ट था। उसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पटना और नालंदा। इसमें देखिएगा दो ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तर बिहार का, और दो ऑप्शन दक्षिण बिहार का दिया हुआ है। इसमें देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, यानी कि बिहार में बहाली आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बिहार में ये था, इसका पटना केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है तीसरा, चौथा क्वेश्चन नंबर है अहले हदीस। क्या लिखा है? अहले हदीस किस धर्म के अनुयायियों को कहा जाता था? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, इसमें बहाली आंदोलन क्या है? बहाली आंदोलन। दूसरा ऑप्शन है जैन धर्म, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध धर्म और चौथा ऑप्शन है पारसी धर्म। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा बहाली आंदोलन। बहाली आंदोलन के अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहकर पुकारते थे। भारत में बहाली आंदोलन के प्रवर्तक किनको माना जाता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, अब्दुल वहाब, सैयद अहमद खान और इनमें एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में बहाली आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी, लेकिन ये संस्थापक माना जाता है। तो ये भारत का संस्थापक इसका इस आंदोलन ये मतलब बहालियों का यहाँ पर ये बाहर विदेशी मतलब भारत के बाहर इसका जन्म हुआ था। इसके प्रवर्तक थे अब्दुल वहाब। कौन थे? अब्दुल वहाब थे। इनका कोई संबंध नहीं है, ये आधुनिक भारत से मतलब राष्ट्रीय मजदूर में है, इनका कोई संबंध नहीं है इसे। इसमें यहाँ पे है अब्दुल वहाब हो जाएगा कहाँ पे? ये मतलब ये इसके संस्था प्रवर्तक थे मूल रूप से। लेकिन भारत में कहा जाए, पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन की भारत में बताइए, भारत में बहाली आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भारत में कौन है ये? मतलब अहमद बरेलवी। और यही पूछ दे कि बिहार में बताइए, बिहार में कौन है? तो बिहार में विलायत अली और इनायत अली। अगर पूछ दे कि बताइए बहाली आंदोलन के संस्थापक कौन है मूल रूप से, तो उसमें आ जाएगा अब्दुल वहाब। कहा जाएगा अब्दुल। देखिए इस आंदोलन का, बहाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में परिवर्तित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए शुरू में इनके अनुयायी थे, बहाली आंदोलन के अनुयायी थे, जो पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद का नारा देते। क्या देंगे? सिखों के विरुद्ध जिहाद का नारा देते हैं। किसका नारा देते हैं? जिहाद का नारा देते हैं। तो पंजाब में क्या देते हैं? सिखों के विरुद्ध जिहाद का नारा देते हैं। तो कभी कभी यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताइए कौन सा आंदोलन है जो शुरू हुआ था धार्मिक रूप से, लेकिन अंतिम रूप से वो ब्रिटिश के खिलाफ हो गया? तो यही आंदोलन है बहाली आंदोलन। चूंकि 1849 में मेट्रोलॉजी के द्वारा जब पंजाब का विलय कर लिया जाता है ब्रिटिश कंपनी में, तो यह आंदोलन क्या होता है? पंजाबियों से किसके विरुद्ध होता है? ये होता है ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6वां नंबर है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज है। देखिएगा यहाँ चेंज क्या है कि बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण क्या है? बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण के दौरान क्या क्या घटना घटा? देखिए तो एक 6वां क्वेश्चन है, 3 मार्च 1909 को दरभंगा महाराज के मैदान में युवाओं का संघ नाम से किस संघ की स्थापना हुई थी? इसका ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन है
बॉयज एसोसिएशन, दूसरा है महिला एसोसिएशन, तीसरा है जमींदारी एसोसिएशन और घ है इनमें से कोई, इनमें एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, बॉयज एसोसिएशन। इसका क्या हो जाएगा, बॉयज एसोसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्य नारायण देव वर्मा थे, किंतु इसके संस्थापक सचिव किसे बनाया गया। अब देखिए सचिव कौन थे, यहाँ संस्थापक कौन है, सूर्यदेव नारायण वर्मा। सचिव की बात कर रहे हैं, सचिव कुछ देख रहे हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, कौन लिखा हुआ है, बिहारी बनर्जी, ख है दीनानाथ झा, ग है जगदीश्वर प्रसाद और घ है कमलेश्वरी चरण सिन्हा। अगला प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। देखिए संस्थापक अलग है, संस्थापक कौन है, ये सूर्यदेव नारायण वर्मा है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करके देखिए ऑप्शन में देखते हैं इसमें क्या क्या है, सूर्यदेव नारायण वर्मा के संस्थापक हो गए, ये दूसरा ऑप्शन है, ख ऑप्शन है अशफाक खां, तीसरा ऑप्शन है दीनानाथ झा और चौथा ऑप्शन है बिहारी बनर्जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अशफाक खां। अशफाक खां, कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अशफाक खां क्या थे, तो ये थे, ये पेशा से बैरिस्टर थे यानी कि वकील थे, बाकी देख याद रखिएगा, ये क्या थे, पेशे से वकील थे यानी कि बैरिस्टर थे। अगला प्रश्न है, सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, सरस्वती अकादमी की स्थापना कब की गई थी। इसका ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है 1 जनवरी 1901 दरभंगा में, दूसरा ऑप्शन है 1 फरवरी 1901 मुजफ्फरपुर में, तीसरा ऑप्शन है 1 मार्च 1901 पटना में और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1901 सारण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 जनवरी 1901 दरभंगा में। तो सरस्वती अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो दरभंगा में की गई थी। कब किया था, 1 जनवरी 1901 को किया गया था। अगला प्रश्न है, सरस्वती अकादमी के प्रधानाध्यापक डैश की प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को कहाँ पे, याद रखिए कहाँ पे, दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया गया। तो बताइए किसकी प्रेरणा से 16 अक्टूबर 1905 को, यानी कि बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में क्या बना था, राखी बंधन बंधन दिवस मनाया गया था। तो कहाँ मनाया गया था, किनके द्वारा प्रेरणा से, तो ऑप्शन देते हैं राजकिशोर प्रसाद, कमलेश्वरी प्रसाद सिन्हा, बिहारी बनर्जी और सतीश चंद्र चक्रवर्ती। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती हो जाएगा। मतलब इनके प्रेरणा से ही 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा किया गया था। उस दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, रक्षाबंधन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के बाद 1906 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी स्वदेशी आंदोलन पर प्रभावकारी भाषण किस जिला में दिया था। तो कौन है, नाम है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाल विभाजन के बाद बिहार आए थे और बिहार में एक जिला था, बिहार में एक जिला है वो मुंगेर जिला। उस मुंगेर जिला में आकर उन्होंने क्या दिया था, एक भाषण दिया था स्वदेशी आंदोलन के संबंध में। ये ऑप्शन की इसका आंसर क्या जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। क्या जाएगा इसका आंसर मुंगेर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन है 1905, 1906, 1907 और 1908। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1905। इसका राइट आंसर होगा 1905। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करिए। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, देखिए पढ़ते थोड़ा। देखिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, इसकी स्थापना सोनपुर मेला के अवसर पर सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में की गई। तो ये बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसका प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में किया गया था। इसका क्या किया था, ये भी सही है। इसका पहला अधिवेशन क्या किया गया था, पटना में किया गया था, 1908 में किया गया था। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता सैयद इमाम के द्वारा की गई। तो ये सही है, ये भी इसका ऑप्शन का सही है, मतलब सही है, मतलब सैयद इमाम के द्वारा ही प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। घ इसका आंसर है उपरोक्त सभी, इसका सभी आंसर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 दिसंबर 1919 को डैश बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्या किया गया था, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है 26वां, 27वां, 28वां और 29वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28वां। इसका राइट क्या हो जाएगा, 28वां हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद सरदार पटेल
विद्यार्थियों के आमंत्रण पर किस कॉलेज में गए? कौन से कॉलेज में? बिहार जब इस मतलब इस बिहार प्रांतीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सरदार पटेल जब बिहार में आए थे, तो उसी समय भी विद्यार्थियों के द्वारा इनको एक कॉलेज में बुलाया गया था। वो कॉलेज को हम देखते हैं। इसका कॉलेज क्या है? ऑप्शन है पटना कॉलेज, भागलपुर कॉलेज, तीसरा ऑप्शन है दरभंगा कॉलेज और चौथा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर कॉलेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? भागलपुर कॉलेज। कहाँ पे बुलाया गया था? भागलपुर कॉलेज में बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में स्वाधीनता का प्रस्ताव, किसका प्रस्ताव? स्वाधीनता का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो इस सम्मेलन में देखिए ऑप्शन देखते हैं, विश्वनाथ मिश्र, रामकृष्ण शर्मा, ब्रजकिशोर प्रसाद और दीनानाथ झा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मिश्र। कौन सा आंसर है इसका? राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ मिश्र। मतलब बिहार प्रांतीय सम्मेलन में स्वाधीनता संबंधी प्रस्ताव कौन पेश किया था? ये पेश किया था, मतलब ये विश्वनाथ मिश्र पेश किए थे। देखिए पुष्टि कौन किए थे? तो रामकृष्ण शर्मा इसको पुष्टि कर दिए थे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में बिहार के 10 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो क्या कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ, उसमें बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसमें देखिए ऑप्शन है, क ऑप्शन है 39, ख ऑप्शन है 40, ग ऑप्शन है 45 और घ ऑप्शन है 49। इसका करेक्ट आंसर है 39। क्या आंसर है? 39 लोग बिहार के थे, जहां पे कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ उसमें भाग लिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन संबंधी कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। देखिए अब इसमें बिहार में जो सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, उससे संबंधित क्वेश्चन है। देखिए इस ऑप्शन, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में संपन्न हुआ। क्या अधिवेशन? इसमें 27वां अधिवेशन। तो ये करेक्ट है, पूरा सही है। इसका ऑप्शन सही है। इसका कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन हुआ था बिहार के पटना बांकीपुर में हुआ था, जिसके जो अध्यक्ष थे मधुकर साहब थे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कांग्रेस का 22वां अधिवेशन गया में संपन्न हुआ। ये भी करेक्ट है, ये भी ऑप्शन सही है। इससे यहाँ पे कांग्रेस का जो 22वां अधिवेशन हुआ गया में हुआ, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। इसके अध्यक्ष किसके अध्यक्षता हुआ था? चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में हुआ था। अगला ऑप्शन है, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ जो वर्तमान में, देखिएगा जो वर्तमान में झारखंड में है, संपन्न हुआ था। सही है, इनकरेक्ट, ये भी इसका ऑप्शन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में सभी कथन सही है। ये देख लीजिएगा इसको सही से, ये इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिलान। देखिए क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो एक तरफ दिया हुआ कांग्रेस का डेट, अधिवेशन का डेट दिया हुआ, एक तरफ दिया हुआ अध्यक्ष था, जो अध्यक्ष किसने किया था, अध्यक्षता किसने किया था। तो देखते हैं 1912 में, तो यही था 27वां अधिवेशन 1912 वाला। इसका अध्यक्षता किए थे रंगनाथ मधोलकर। क्या किए थे? रंगनाथ मधोलकर। इसका ऑप्शन एक का ख हो जाएगा। उसके बाद 1922 में चित्तरंजन साहब किए थे। तो कौन किए थे? चित्तरंजन साहब किए थे 1922 में। तो क्या हो जाएगा? 2 का ग हो जाएगा। और 1940 में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका अध्यक्षता किया था। देखिए इसका 3 का क हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है? 1 का ख देखते हैं, 1 का ख यहाँ है, 2 का ग यहाँ है और 3 का क यहाँ है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में नगर पालिका जिला वार्डों में भी पृथक निर्वाचन प्रणाली, रखिएगा क्या? पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने का विरोध किया गया। बिहार के 10 व्यक्ति ने जिन्ना के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया था। अब बताइए, पृथक निर्वाचन प्रणाली पहले तो मुस्लिम को दिया ही गया था, मुस्लिम वर्ग को दिया ही गया था, 1909 के अधिनियम से दिया ही गया था। अब इसमें जिला वार्ड में भी इसको लागू करने की बात कही गई थी, जिला में भी करने की बात कही गई थी और नगर पालिका में विरोध लागू करने की बात की गई थी, जिसमें जिन्ना ने इसका विरोध किया था। और इस जिन्ना के जो विरोध का इसका समर्थन कौन किए थे? समर्थन किए थे बिहार कौन किए थे? ऑप्शन देखते हैं, लियाकत अली, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और मजरूर हक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घ। मजरूर हक ने इसका समर्थन जोरदार एकदम बढ़िया ढंग से मजरूर हक ने इसका समर्थन किया था। तो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।